बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कि तमाम व्यूअर्स को हम एक बार फिर स्पोर्ट्स टाइम लाइव विद जमशेद के एक नए प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है इकरा डेंटल केयर ने, और आज के हमारे प्रोग्राम का जो मेन मकसद है वो है फुटबॉल और खुसूसन NFC फुटबॉल क्लब जो कि नरतोपा फुटबॉल क्लब, उसके मसाइल और उसकी जो इस वक्त मौजूदगी है उसको सामने लाना। तो आज के हमारे प्रोग्राम के लिए हमने जिन अशखास को गेस्ट के तौर पर मदऊ किया है, उनमें सबसे पहले मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं जनाब साबिर मलिक साहब, जो कि NFC की तरफ से भी फुटबॉल खेल रहे हैं, साबका प्लेयर हैं, पंजाब रीजनल पुलिस डिपार्टमेंट के एक्स कैप्टन रह चुके हैं। उनके साथ यंगस्टर के तौर पे मदऊ किया है जनाब मोहम्मद यूसुफ को, जो NFC की तरफ से एज अ फॉरवर्ड खेलते हैं, और उसके साथ ये कॉमसेट इंस्टीट्यूट अटक के डिपार्टमेंटल तौर पर भी ये फुटबॉल टीम में उनका हिस्सा है। उनके साथ हमारे NFC के मौजूदा कैप्टन सीनियर प्लेयर NFC के सईदुर रहमान साहब मौजूद हैं। तो हम इन तीनों प्लेयर से गाय बगाए आपके साथ इनकी लेके आएंगे। तो सबसे पहले सवाल मैं सईदुर रहमान साहब से शुरू करूंगा, क्योंकि वो इस वक्त मौजूदा कैप्टन हैं NFC के। तो सईदुर रहमान साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स को मुख्तसर अपना तारुफ करवाएं, इंट्रो करवाएं, फुटबॉल कहाँ से शुरू की, कैसे खेलना शुरू की, कौन से प्लेयर को देख के फुटबॉल खेलने का शौक हुआ और NFC में कैसे आए। जी सही। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं सबसे पहले यासिर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने हमें जो है ना कीमती वक्त और टाइम दिया, और हमें जो है ना इसके लिए थोड़ा जो इसकी फुटबॉल को आगे लाने के लिए, जो बात जो है आगे चलाने के लिए थोड़ा हमें टाइम दिया। उसके बाद तला जमशेद साहब को भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो है ना फुटबॉल को आज़रों में थोड़ा आवाज़ उठाने में या इस तरह जो मीडिया पे लाने के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और फुटबॉल जो है ना हमारा वर्ल्ड सतह पे भी जो है ना फुटबॉल देखने में खेलने में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा छाछ में जो है ना फुटबॉल को बहुत जो है ना किसी नज़र में बिल्कुल हकीर समझा जाता है। इस वक्त हमारे छाछ में तकरीबन कम अज़ कम 20 से 25 टीमें हैं इस वक्त। तो हमारा जो फुटबॉल है NFC हमने जो है ना नरतोपा में शुरू किया था सन 1993 में तकरीबन शुरू हुआ है हमारा फुटबॉल। तो हमारा फुटबॉल जो इस वक्त NFC का जो बिल्कुल 1999 में कैट जो इसके लिए बिल्कुल क्लब लेवल पे जो खेलना शुरू हुआ, हमारा कोच अल्ताफ़ है कराची से आया था, उसने जो हमें क्लब लेवल पर लाया, उसने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है। तो उसके बाद हमारा कैप्टन रमयाज था, रमयाज ने जो है ना बहुत कीमती जो है ना इसको वक्त निकाल कर उसने हमारी टीम पर क्लब पर बहुत मेहनत की थी। लोकल कौन सा ऐसा प्लेयर था सही जिससे देख के आपको फुटबॉल खेलने का शौक हुआ, फिर आप फुटबॉल में आए? लोकल हमारे गांव का जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स में मकसूद भाई है, अभी हाजिर ड्यूटी है उधर में फुटबॉल टीम में जी। तो उसको जो है ना अभी हमारा कोच भी है, वो छुट्टी पे हमारे लाजमी ग्राउंड पे आता है। तो उसके देखकर हमने जो उसकी गेम देखकर जो है ना हमने शौक़ पैदा हुआ। तो 1999 2000 में मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया। तो उसके बाद जो हम जो तकरीबन 2003 में हम अजरो कॉलेज आए हैं। जी हाँ। डिपार्टमेंटल फुटबॉल अपनी NFC के अलावा किसी डिपार्ट की तरफ से भी आपने फुटबॉल खेली? नहीं, NFC के अलावा मैंने किसी डिपार्टमेंट में बिल्कुल वैसे डिपार्टमेंट में तो नहीं खेली, इस तरह वाटे की तरफ से या कामरे की किसी टीम की तरफ से खेलने एज अ गेस्ट प्लेयर जो है ना कहें। यूसुफ, आपसे भी पहला सवाल मेरा यही है, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। यूनिवर्सिटी लेवल की फुटबॉल भी आपने खेली है माशाल्लाह, NFC की तरफ से काफ़ी अर्सा से फुटबॉल के मैदानों में मौजूद हैं। तो आप भी बताएं कैसे फुटबॉल का शौक हुआ, कैसे आए, कौन सी जो है साल में आपने फुटबॉल शुरू की, और किसको देख के फुटबॉल खेलने का शौक हुआ? इंटरनेशनली भी और नेशनल जो लोकल सतह है उसमें भी आपका फेवरेट प्लेयर जो इंस्पिरेशन था वो कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारा हज़रत वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तला भाई यासिर भाई, जिन्होंने हमें दावत दी फ़ुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। तो सन तो मुझे नहीं बिल्कुल याद, लेकिन तकरीबन मैं 15-16 साल का था जब मैंने मुस्लिम क्लब की तरफ से, मैं उसमें काफ़ी छोटा था, खेलना मुस्लिम फ़ुटबॉल क्लब की तरफ से मैं खेलने जाता था अपने 2 कज़न के साथ। तो काफ़ी प्लेयर थे वहाँ पे, काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जिनको देख के जो है मुझे शौक़ हुआ फ़ुटबॉल का। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन रेगुलर फ़ुटबॉल मैंने उस वक्त स्टार्ट नहीं किया। रेगुलर फ़ुटबॉल स्टार्ट किए हुए मेरे तकरीबन 3 से 4 साल में, तो क्योंकि पढ़ाई की वजह से मैं रेगुलर नहीं खेल सकता था। उसके अलावा फिर कॉलेज कामरा में मैं कॉलेज पढ़ा, वहाँ पे मैं खेलता रहा। फिर कहाँ तक खेली आपने? तला इस तरह है, सबसे पहले तो आपके चैनल यासिर का आपका मैं बहुत मशकूर हूँ, और आपने जो इनिशिएटिव लिया है इस पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
सबसे पहले तला आपका, यासिर का और आपके जो चैनल है हमारा अज़रों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मेरी इल्म में है कि डिस्ट्रिक्ट अटक में कोई 20 चैनल्स हैं, किसी चैनल ने अभी तक फ़ुटबॉल सॉकर को कवरेज नहीं दी। तो ये आपने हमारे दिल जीत लिए। मैं NFC की तरफ से, तमाम फ़ुटबॉल लवर्स की तरफ से और तमाम फ़ुटबॉल खेलने वालों की तरफ से आपका मशकूर हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तला जब अज़रों कॉलेज शुरू किया 93 में, तो मुस्लिम क्लब खेलता था। फिर हमारे गांव में भी फ़ुटबॉल ही था, कोई और गेम नहीं खेलते थे। हमारे जो चचा हैं, मामू के बेटे हैं, सब फ़ुटबॉल ही खेलते थे। तो आप कह सकते हैं ये हमारी जो है ना घर के खेल था। हम खेलते थे घर में ही, बाहर ग्राउंड्स में। फिर कॉलेज में, स्कूल में आए, स्कूल में ग्रूम हुए, थोड़ा बहुत देखा, खुसूसन मुस्लिम क्लब को देखा। तो फिर हमारा और उनका साथ जो मैच होता था, फिर ख्वाहिश होती थी कि हम भी खेलें, हम भी ऐसा मुकाबला करें। कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसे देख के ख्वाहिश जागती थी कि मैं ऐसा बनूं? कोई ऐसा कोई मेरे बेनोई भी हैं, मामूजाद भाई भी हैं, मलिक इकबाल नाम है, और उनके साथ छोटे भाई थे उनके, मलिक इसरार एडवोकेट साहब, बहुत अच्छा फ़ुटबॉल खेलते थे। मैं इनको देखता था तो मेरा दिल करता था कि काश मैं भी ऐसा खेलूं। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि फिर प्लेटफार्म भी मिल गया, फिर घर से भी कोई पाबंदी नहीं थी, गेम शुरू की। फिर स्कूल लेवल पे आए तो और ज़्यादा मौके मिले। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया ना, तो कॉलेज में आके तो फिर मैं थ्रू आउट बस सिर्फ फ़ुटबॉल ही खेलता था। और फ़ुटबॉल में मैंने कॉलेज में, अल्लाह का फ़ज़ल है कि जब मैं 96 में गया, डिवीज़न की तरफ से मैं सेलेक्ट हुआ और मैं डिस्ट्रिक्ट तहसील हज़रों का वाहिद प्लेयर था कि जो थ्रू आउट, उसके बाद शायद अभी तक कोई प्लेयर नहीं आया 96 से लेके अभी तक। वो 96 में गया मैं लाहौर, हम खेले डिवीज़न रावलपिंडी की तरफ से। तो फिर आर्मी वाले कहते थे कि आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन बस किसी वजह से रह गए। फिर पुलिस ज्वाइन की 2002, तो फिर तो बस फ़ुटबॉल ही फ़ुटबॉल है। पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने रावलपिंडी डिवीज़न की तरफ से मैं एज़ ए कैप्टन खेला हूँ। फिर बटालियन 2 हमारी है PC रवात में, वहाँ हम 2-3 साल रहे हैं। तो उसमें कम से कम 12-14 अजला होते हैं, उसका मैं कैप्टन रहा हूँ। मतलब है कि एक उस लेवल पे खेला हूँ कि आप समझें पंजाब में मेरी जो है पार्टिसिपेशन थी। तो इस तरह खेलते खेलते बस सिर्फ फ़ुटबॉल से ही मोहब्बत की है, फ़ुटबॉल ही खेले हैं। और भी गेमें हैं, लेकिन बस हमारे खून में बसती है ये फ़ुटबॉल, बस यही है। साबिर भाई, आपके अगला सवाल है मेरे पास आपके लिए। तो इस वक्त साबिर भाई तकरीबन डिस्ट्रिक्ट अटक में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने रजिस्टर्ड क्लब हैं, जो क्लब स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है या स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पंजाब से रजिस्टर्ड है, वो कितने की तादाद में, उन क्लब की तकरीबन कितनी तादाद होगी? और उन क्लब में NFC क्या रजिस्टर्ड क्लब है इस वक्त या अभी तक वो अनरजिस्टर्ड हैं? अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो वो किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं इस वक्त तमाम रजिस्टर्ड क्लब में? अगर आप अपनी NFC को देखते हैं, वो कहाँ पे, कौन से लेवल पे रैंकिंग में अगर आपको पूछा जाए तो तकरीबन कौन सी जगह पे जा रहे हैं? तला सवाल आपने बहुत अच्छा किया। ये तला सारी बस नॉलेज की, एजुकेशन का मसला है। फ़ुटबॉल पे आपको जो कवरेज है, हमारा गिला भी रहता है इससे, प्रिंट मीडिया से भी। प्रिंट मीडिया तो खैर अब नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। तो जो रजिस्टर्ड क्लब हैं तला, वो सिर्फ 5 हैं। और मैं काफ़ी मायूस हो के आपको बता रहा हूँ, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5 क्लब रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्टर भी बस 4 साल पहले के हैं। अभी रजिस्ट्रेशन इसी वजह से नहीं होती कि ना तो प्रॉपर तरीके पे ग्रूम किया जाता है टीमों को, ना तो उनको बताया जाता है कि आप किस तरीके से रजिस्टर होंगे। तहसील लेवल पे कोई नुमाइंदा भेजें ताकि आप को वो बताए कि रजिस्टर टीमों के लिए क्या बेनिफिट हैं, क्या उनको गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, कहाँ कहाँ आपको खिलाएगी। तो इस तमाम मालूमात के ना होने की वजह से फिर हम ज़्यादातर टीमें रजिस्टर कराने में हिचकिचाती हैं। तो ये एक है हमारे साथ
क्या फाइनेंशियली भी रजिस्टर्ड करवाने के लिए फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो भी ज़रूरत पड़ती है, या ये बात आड़े नहीं आती? नहीं, ये बात आड़े नहीं आती। फाइनेंशियली तौर पे असल में जो बॉडी बनी हुई है वो डिस्ट्रिक्ट अटक की है, तो अगर मैं की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो अगर मैं आपको एक पूरा सिनेरियो बताऊं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का, तो आप पूरा सिनेरियो में समझ जाएंगे कि आपका जो फ़ुटबॉल जो फेडरेशन है उसकी वजह से या उसके बाद जो उसके कारनामे हैं उनकी वजह से इस फ़ुटबॉल का ये हालात हैं। नेशनल फ़ुटबॉल पे बात करेंगे। मेरा मेन मकसद सिर्फ ये जानना है आपसे इस वक्त कि एनएफसी का अनरजिस्टर्ड होने में कौन सी चीज़ें आड़े आ रही हैं, या कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जो एनएफसी को अब तक रजिस्टर्ड क्लब का दर्जा हासिल नहीं हुआ? ऐसे हुआ कि हमसे 4 साल पहले उन्होंने फार्म वगैरह लिए, शनाख्ती कार्ड, फ़ोटो वगैरह सब कुछ ले लिया, लेकिन चूँकि फिर वही बात आती है कि ना कोई नुमाइंदा है, ना कोई चैनल है किस थ्रू हम उनसे रब्ता करें, या कि भाई वो एक है हमारा दोस्त, वो भाई सेक्रेटरी रह चुका है, तो शेख ज़हूर, वो काफ़ी एफ़र्ट करता रहता है बेचारा, हमसे रब्ते भी करता है, सारा कुछ उसका सिस्टम, वो काफ़ी जो है सेंसेबल बंदा है। तो इस दफ़ा एक दफ़ा फिर हम ये 6 तारीख जो गुज़री है, कल 5 तारीख जो गुज़री है, तो हमने फार्म वगैरह भिजवाए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी टीम रजिस्टर होगी, चूँकि हमारी टीम का रजिस्टर होना इसलिए भी बनता है कि इस वक्त हम तहसील लेवल के चैम्पियन हैं, NFC चैम्पियन हैं। तो NFC इस वक्त जो है वो पूरे फुटबॉल सिनेरियो को साथ लेके चल रही है, तमाम जो हैं मतलब तहसील लेवल के। तो अजरों में मुझे एक वाइड क्लब नज़र आ रहा है फुटबॉल खेलने वाला, तो NFC है, बाकायदा प्रॉपर तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर मैच खेलते हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं प्रॉपर। और भी टीमें हैं लेकिन वो थोड़ा उनका नहीं है, इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है NFC का, बाकायदा कोच है, बाकायदा कप्तान है, नायब कप्तान है, एक खिलाड़ी भी मुख्तलिफ मतलब गांव से आते हैं, तो ये ठीक है। अब इसका रजिस्टर होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रजिस्टर हुए तो इंशाल्लाह फिर और भी टीमें हमें देखा देखी हो जाएंगी। यूसुफ आपकी तरफ आते हैं, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फुटबॉल खेली है, और NFC जो है हमारा अपना क्लब टोपा फुटबॉल क्लब, उसकी तरफ से भी आपने फुटबॉल खेली है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस पाई है आपने दोनों फुटबॉल क्लब्स को खेल के? यूनिवर्सिटी लेवल पे इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है, क्या वही फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट आपको NFC में भी दिखाई देता है, या फिर और भी कोई ऐसे वामिल हैं जो इन दोनों फुटबॉल को अलग-अलग नज़र आता है कि दोनों की फुटबॉल अलग है, यूनिवर्सिटी लेवल की फुटबॉल एकदम से अलग है और क्लब लेवल की फुटबॉल एकदम से अलग है? तरह भाई काफ़ी डिफरेंस मुझे तो लगता है। एक तो वेल इक्विप्ड होते हैं, वाकई वो जो यूनिवर्सिटी लेवल का फ़ुटबॉल है वेल इक्विप्ड है, प्लस मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए होते हैं, काफ़ी जो है इकट्ठे हुए होते हैं लोग, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए होते हैं, तो वो जो फ़ुटबॉल है वहाँ का वो काफ़ी जो है मुझे लगता है बेहतर है यहाँ की बनिस्बत। तो गाँव का जो फ़ुटबॉल है थोड़ा रफ़ है, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर कोच होता है वहाँ पे, और प्लस जो है यंग लड़के होते हैं, हर कोई फ़ुटबॉल देखने वाला होता है। यहाँ मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है कि फ़ुटबॉल खेलने के लिए आपको फ़ुटबॉल देखना बहुत ज़रूरी है। फ़ुटबॉल आप जितना देखोगे आपको एक आपकी वो मॉडलिंग जैसे कहते हैं ना, आपको वो करनी पड़ती है। फ़ुटबॉल जितना आप देखोगे तो यहाँ के लड़के इनफ फ़ुटबॉल नहीं देखते मेरे अंदाज़े में, एक ये बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा इक्विपमेंट का डिफरेंस है, बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई इतना डिफरेंस नहीं है। एक प्रॉपर कोच मिल जाए अगर तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से भी कम नहीं है हमारे जो लड़के हैं ना गांव के। सही, आप NFC के अभी मौजूदा कैप्टन हैं और बहुत से प्लेयर्स को साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या वजह समझते हैं, जैसा कि साबिर ने भी बताया, आपके जहन में कोई ऐसी खास वजह है कि जो NFC के कोई मुखालिफिन है जो आड़े आ रहे हैं, या फिर ये किस्मत साथ नहीं दे रही? अब तक NFC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने के बावजूद अब तक स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हुआ? अस्तादा भाई, इस तरह हमने जो है ना 5-6 साल पहले भी ट्राई की है, उससे पहले 8-9-10 साल पहले भी एक दफ़ा हमने फार्म जमा करवाए थे। ज़हूर भाई जो है ना डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था हमारा अटक का, शेख क्लब का कैप्टन भी है, उसने बस थोड़ा किस्मत साथ नहीं दे रही थी, हमारे जो है ना रजिस्टर्ड टीम नहीं हुई अभी तक। तो इस दफ़ा हमारे जो है ना, क्या सिर्फ किस्मत ही आड़े आ रही है, या आपके ख्याल में कुछ मुखालिफिन भी हैं जो टांग अड़ा रहे हैं? नहीं, बात किस्मत की है, मुखालफिन की तो नहीं बनती जी। अच्छा, क्यों? जो है ना डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी जो है ना हमारे साथ बड़ा ताउन करता है,
और जो है ना अच्छा आदमी था। तहसील लेवल पे क्यों नहीं नुमाइंदगी आ रही है आपके ख्याल में? आपके क्लब में से अगर मैं देखूं तो तकरीबन 32 तो 35 लड़के हैं जो अभी आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद जाता रहता हूं, मैंने भी आपके साथ खेला है फुटबॉल। तो 35 से 30 लड़के होने के बावजूद अभी तक आप में से कोई ऐसा नुमाइंदा खुद क्यों निकल गया? अभी जिस तरह साबिर भाई बैठे हुए या मास्टर रियाज हैं, इरशाद भाई हैं, तो किसी बंदे को आपने अभी तक अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर तहसील लेवल पर नुमाइंदगी के लिए डिस्ट्रिक्ट अटक में क्यों नहीं भेजा? बस तला भाई इस तरह है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो पहले तो हमारे जो है ना हजरत को हजरत तहसील को वो जो है ना बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। इसके बाद जो आपकी बात है ना, हमारे पास सीनियर खिलाड़ी हैं साबिर भाई से भी पहले, जिस तरह साबिर भाई के कज़न हैं मलक वकार साहब, बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, उनको भी इकबाल साहब थे, इसरार विकेट हैं, अरशाद भाई है, मास्टर रियाज है हमारे पास, खान मोहम्मद है, हजरों के काफ़ी जो है ना सीनियर और तजर्बेकार फुटबॉल के बड़े नाम हैं उनके। तो इसके जो है ना अरशद भाई है, मुस्लिम क्लब का कैप्टन रह चुका था, मुस्लिम क्लब का बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम हजरों में पूरी तहसील में जो है ना मुस्लिम क्लब बहुत बड़ा नाम। इससे हमारे NFC से पहले मुस्लिम क्लब भी थी हजरों में, मुस्लिम क्लब भी थी जिसमें NFC के प्लेयर्स भी खेलते थे। NFC के प्लेयर काफ़ी रिजावल जिलाला था, मराज जिलाला थे, वो और बहुत से जो पुराने प्लेयर थे ना, मुस्लिम क्लब का बड़ा नाम था, वो रजिस्टर्ड भी थी जी। साबिर आपकी तरफ आते हैं, इस वक्त कोच की अशद मेरे ख्याल में ज़रूरत है NFC को। बात NFC पे ही करेंगे। मेरे ख्याल में NFC को कोच की ज़रूरत है। अगर कोच फाइनेंशियली तौर पर मुहैया कर दिया जाए तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लड़के हैं जो ग्रास रूट लेवल से उठ के सामने आए हैं, ये कोच की जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको फॉलो करने के लायक हैं? देखें जी, कोच भी ठीक है, मेरा बस यही है कि देखें आपका जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल एक प्रॉपर ग्राउंड मांगता है। फुटबॉल आप गली मोहल्लों में या किसी ऐसी जगह ग्राउंड पे, की बात करें तो साबिर भी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको अच्छे ग्राउंड में अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ NFC को मिला हुआ है, वो भी पहले भी ग्राउंड था कॉलेज में, अभी मिला है इधर। और जो कोच का आप कह रहे हैं ना कि कोच, हम एज ए सीनियर मसूद है, मैं हूँ, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि सरकारी तौर पे या गवर्नमेंट लेवल पे कोई कोच आ जाए तो ये तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लेकिन बस सिर्फ यही करें कि तहसील लेवल पे हमें ऑन करें जी। हमें तहसील लेवल पे ऑन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका एक नुमाइंदा वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मौजूद हो। उसके लिए हमारी जो हैं, हमारे जो 3-4 बंदों की, हमारे सीनियर बंदों की टीम बनी हुई है, जो हम मीटिंग्स करते रहते हैं। बल्कि पिछले दौर में तो ऐसी हिसाब से हमारी बहुत ज़्यादा मतलब मीटिंग्स होती थी मैच के मुतालिक सारा कुछ, तो अब थोड़ा कम हो गया है। तो कोच से भी ज़्यादा हमें ग्राउंड में जो है ना वो इजी माहौल दें। आपको पता है ग्राउंड भी मतलब कोरोना की वजह से बंद था, 4-5 महीने बंद था, अभी भी रिस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा। रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि एक गेट खुला होता है, एक गेट बंद होता है, तो तमाशाई बिल्कुल नहीं है ना हो सकते। तो जब तक व्यूअर्स नहीं आएंगे, देखने वाले नहीं आएंगे, वो लगाव नहीं आएगा, शौक़ नहीं होगा, देखेंगे नहीं। अब किसी भी वो किसी को आइडलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है प्लेयर्स के लिए। तो हमारी यही दरख्वास्त है उनसे कि एक तो ग्राउंड पे तमाशाइयों को आना अलाउ करें। कोच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, हमें व्यूअर्स चाहिए, हमें आपको जो है वो जगह मुहैया की जाए और फिर उस जगह पे आपको मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, इख्तियारात दिए जाएँ और हमें देखने के लिए लोग आएँ। क्यों कि जब तक आपको देखने के लिए, आपको परखने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। 6 महीने पहले हम तहसील लेवल पे एक टूर्नामेंट हुआ था यूनियन काउंसिल का। आप यकीन करें तला कि जब हमारा फाइनल था ना, तो पूरा स्टेडियम पैक था, पूरा स्टेडियम पैक था। ग्राउंड में अक्सर यही देखने को मिलता है। और हज़रों के वो लोग जो फुटबॉल को शायद देखा ना हो, शायद उसको पता ना हो कि फ़ुटबॉल क्या है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हमारे देखने के लिए आए हमें। और फिर हमसे उन्होंने मतलब है कि डायलॉग्स किए कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे, हम खेलना चाहते हैं। और उस टूर्नामेंट के बाद हमें 7-8 बिल्कुल यंग लड़के जो 17-18 ईयर्स ओल्ड, वो यंग लड़के हमें मिले और हम हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारी यही है कि बस हमें जिस तरह ओपन है क्रिकेट के लिए या किसी और गेम के लिए कि भाई हमारे ग्राउंड भी ओपन करें बिल्कुल। जो ही जितने ज़्यादा तमाशाई आएंगे फ़ुटबॉल को फ़रोग़ मिलेगा, हम भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, वो भी हमें देख के फिर आइडलाइज़ करेंगे। फिर क्या पता उन्हीं में से कोई खिलाड़ी निकल आए।
कोई ऐसा खिलाड़ी। क्या आप साबिर के इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि कोचिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट, ग्राउंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर आपका यहाँ पे डिफर करेंगे आप? मैं किसी हद तक तो इनका जो है बात कहूँगा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कोच भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माना कि मतलब सीनियर जो है इनका एक्सपीरियंस है, हेल्प करते हैं, कभी भी जो है हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन कोच का सोल पर्पस होगा कि एक टीम को जो है चलाना, जोड़ के रखना, पोजीशंस बतानी है, कहाँ खेलना है, कहाँ खेलना है। टीम को ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये फील होता है, मैं अभी खेल रहा हूँ, मुझे यही फील होता है कि हमारी टीम इसीलिए जो है ना थोड़ा बहुत अगर जो नीचे है ऑर्गेनाइज टीम नहीं है। आप फुटबॉल देखें तो आप बेमतलब फुटबॉल लग रहा होता है। मुझे लगता है कोच जब आएगा, एक तो वो ऑर्गेनाइज करेगा, प्लस किसी भी प्लेयर को फुल पोटेंशियल पे लेके जाएगा तो वो कोच ही होगा, वो कोई भी और नहीं लेके जाता। आपको जब तक आप अपनी पोजीशंस मार्क करके नहीं रखेंगे फुटबॉल ग्राउंड में, तो वो एक कोच ही आपको बता सकता है। एग्जैक्टली। लेफ्ट विंगर लेफ्ट विंग पे खेलेगा, राइट विंगर राइट पे खेलेगा, मिडफील्डर मिडफील्ड पे खेलेगा। तो कोच आपके नजरिए के मुताबिक इस वक्त एनएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सईद, आप कभी इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहेंगे कि क्या आपके ख्याल में भी साबिर भाई के मुताबिक कोच इस वक्त इतना जरूरी नहीं है जितना ग्राउंड में दिया गया माहौल जरूरी है, या आप समझते हैं यूसुफ की तरह कि कोच का होना यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है? तला भाई, इस तरह ग्राउंड में जो है ना साबिर भाई की भी जो बात है वो ठीक है, लेकिन जो कोच की बात है ना, तो हमारे आजकल जो है ना बिल्कुल यंग लड़के हैं, यंग लड़के जो है ना थोड़ा इस वक्त इस दौर में जो है ना थोड़ा बात कम सुनते हैं। तो इसके लिए जो है ना पहले हम जिस वक्त खेलते थे तो हमारा जो सीनियर हमें बोलता था, हम बिल्कुल वही तरीके इख्तियार करते थे जिस तरह सीनियर बोलते थे। अभी वो बात रही नहीं, तो इसके लिए जो है ना कोच भी लाजमी होना चाहिए। कोच होगा सही जब आपको एक फाइनेंशियली कोच मुहैया किया जाएगा जो पैसे लेके आपकी कोचिंग करेगा, तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो लड़का उसकी बात नहीं मानेगा तो वो क्लब में खेलने के काबिल नहीं होगा। मेरे ख्याल में यूसुफ की बात पे यहाँ पे मैं भी एग्री करूंगा कि अगर क्लब को कोच प्रोवाइड कर दिया जाए तो लड़के जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएंगे और मुनज़्ज़म तरीके से फुटबॉल खेलेंगे। थोड़ा सा नेशनल फुटबॉल पे भी बात करते हैं आपके साथ साबिर, क्योंकि आपकी बहुत गहरी निगाह है फुटबॉल पे। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो इस वक्त बैंड है फीफा के अंदर। इसकी क्या वजूहत है, क्या मुहर्रिकात है कि पाकिस्तान फुटबॉल इस वक्त किसी नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल इवेंट में शिरकत नहीं कर पा रही? फीफा से बैन होने की क्या वजह है? देखें जी तला, जिस गेम में या जिस खेल में सियासत आ जाए तो फिर उस खेल का यही हाल होता है। तकरीबन 1 साल पहले फैसल स्वाले हयात था सदर। फैसल स्वाले हयात चूँकि काफ़ी अरसे से फेडरेशन का सदर चला आ रहा था, तो उसके अगेंस्ट कोई ग्रुप भी नहीं बना, वो बनता आया। फिर इस जगह आके ज़ाहिर शाह नामी शख्स ने ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप को जो है उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन कराएंगे, ये जिस तरीके से आप सिलेक्शन के ज़रिए आ जाते हैं ये नहीं होगा, हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन हुए, इलेक्शन कराए, चूँकि फैसल स्वाले हयात की सदारत में इलेक्शन हुए तो उसकी तो अपनी एक टीम बनी हुई थी। फैसल स्वाले हयात इलेक्शन जीत गया। ज़ाहिर शाह ने कहा कि हम इसे नहीं मानते, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। तो ज़ाहिर शाह ग्रुप का एक आदमी है जो उसका भांजा भी है ज़ाहिर शाह का, उसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सदर बना दिया। अब फैसल स्वाले हयात चूँकि फ़ीफ़ा के अंडर हुए थे इलेक्शन, वो नहीं मानता इस चीज़ को, वो सारा केस लेके चला गया फ़ीफ़ा के पास। फ़ीफ़ा वालों ने कहा जी ठीक है, हम कोर्ट के बने हुए सदर को हम ऑन नहीं करेंगे, आप ही हमारे सदर हो। लेकिन जब ज़्यादा काम ख़राब हुआ तो फ़ीफ़ा ने यह किया कि इस फ़ुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल करके, बैन करके, इस पे एक कमेटी बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा NC, तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जो हालात को नॉर्मलाइज करेगी। तो पिछले 1 साल से जून में ये जून तक बनी थी। जून के बाद जो कोरोना आया तो कोरोना की वजह से ये एक्सटेंड हो गई डेट। अब ये 30 जनवरी तक चलेगी, लेकिन इसी कमेटी ने इलेक्शन भी कराने हैं 26 नवंबर को। अभी चूँकि पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम NC काम कर रही हैं, तो अटक में भी हैं, इसी तरह NC हैं, जो पहले सेक्रेटरीज और सदर थे वो तमाम मुअत्तल हैं। तो 26 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज और सदर। क्या आप समझते हैं ये इलेक्शन होंगे या फिर सिलेक्शन ही होंगे? नहीं, इस दफ़ा इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। और इस दफ़ा चूँकि
साल फ़ीफ़ा को भी, क्योंकि फ़ीफ़ा की कोशिश ज़्यादा यही होती है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्हें फ़ंडिंग करें, वहाँ पे जो है फ़ुटबॉल को लेके ऊपर आए। और आपने अक्सर देखा होगा जो फ़ुटबॉल की चैम्पियंस टीमें हैं ना, वो छोटे ममालिक से, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, छोटे ममालिक जो इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हैं। तो फ़ीफ़ा की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि छोटे ममालिक से, तरक्की पजीर ममालिक से टीमें लें, उनको फ़ंडिंग करें। इसी तरह फ़ीफ़ा फ़ंडिंग करता है इसको, पाकिस्तान को भी, लेकिन चूँकि इनकी सियासत की वजह से और खेलों की तरह सियासत की वजह से बैन हुआ। फिर बैन होते होते अभी ये हालात हैं कि अब हम बिल्कुल उसकी रुकनियत से फारिग हैं। कितने अरसे तक है? अभी 30 जनवरी तक है जी, 30 जनवरी तक। ये जो आएगी ना, अभी नहीं, 30 दिसंबर तक है, 30 दिसंबर तक, इस साल की एंडिंग तक बिल्कुल लास्ट तक जाएगी। और मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं आप? बैंड उठा लिया जाएगा, हाँ, उम्मीद तो है इंशाल्लाह उठा लिया जाएगा। और अब हुकूमतों को भी पता लग गया है कि यार के अब फुटबॉल के और सेक्रेटरीज आने वाले, उनके फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं आप? वहाँ पर भी सियासत तो होती है, ग्रुप बंदी तो होती है। तो अभी हमारे जो सेक्रेटरीज़ वगैरह मुअत्तल हैं, वो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कराएँ टीमें, ताकि वो इलेक्शन वगैरह के लिए उनको वोटिंग हो। तो उम्मीद तो है, देखें, उम्मीद पे तो फिर दुनिया कायम है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं फ़ुटबॉल के लिए, क्योंकि फ़ुटबॉल तो आपको पता है कि मोस्ट जो है ना फेवरेट खेल है इस वक्त, दुनिया का सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है, और दुनिया के सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है इसकी, ठीक है, 250 से ऊपर इसके मेंबर्स हैं। तो इसी तरह आप देख लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चैनलाइज किया जाने वाला स्पोर्ट्स है। इसी तरह आप देख लें कि आपको हर उस मुल्क में जहाँ पे शायद ही कोई और गेम हो, लेकिन फुटबॉल ज़रूर हो, समझी जाने वाली और देखने वाली। और आपको पता है कि बीसियों हो रही हैं, लीग्स हो रही हैं ममालिक में, और आपके पाकिस्तान के लोग देखते हैं, आपके पाकिस्तान के लोग उस लीग्स को फॉलो करते हैं, उसको समझते हैं। तो ये इसीलिए वो खेलना भी चाहते हैं लोग, लेकिन वो फिर यही बात है कि ग्राउंड्स की कमी, क्योंकि ये ग्राउंड्स मुकम्मल होगा तभी फ़ुटबॉल होगा। गलियों मोहल्लों में फ़ुटबॉल आपके लिए एक प्रॉपर किट, प्रॉपर ग्राउंड। तो उसके लिए मैं, जो पिछली गवर्नमेंट ने यूनियन कौंसिल के सतह पे जो प्रोग्राम शुरू किया था, उसके लिए सजेशन यही है कि वो प्रोग्राम जारी रखें और हर यूनियन कौंसिल पे एक ग्राउंड मुहैया किया जाए, ताकि उस यूनियन कौंसिल के जो 6-7 गांव हैं, उन गांव के खिलाड़ी जाके उस ग्राउंड में मुतहद हो के प्रैक्टिस करें। इसी तरह वो जो इनिशिएटिव है वो चलता रहेगा, और टूर्नामेंट्स भी होते रहेंगे। हर 3 महीने बाद एक यूनियन कौंसिल में टूर्नामेंट हो, 3 महीने बाद दूसरी यूनियन कौंसिल में तमाम प्लेयर भी टच रहेंगे फ़ुटबॉल से। और आवाम को, जो आवाम देखना चाहती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उधर टूर्नामेंट जब कराया था, तो आप यकीन करें इतनी आवाम आई थी और हमें इतनी पज़राई मिली। अभी भी हमें लोग यही कहते हैं कि वो टूर्नामेंट कब करा रहे हैं, टूर्नामेंट कब होगा, मैचेस कब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि, और हैरानगी होती है, हज़रों के लोग ज़्यादा क्रिकेट माइंडेड लोग हैं, लेकिन अगर इनको फ़ुटबॉल दिखाएं तो मैं ये चैलेंज करता हूं या समझता हूं कि व्यूअरशिप ये क्रिकेट से भी ज़्यादा होगी। सईद, आपके पास आते हैं, मैंने हाल ही में जाना कि जो क्लब रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो एक ख़ास तरीके से वकूफ़ पज़ीर होगा। मैंने सुना है, क्या ये सच है? आप मुझे बताएंगे कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप खेल रहे हैं, इसमें आपके क्लब को स्पोर्ट्स बोर्ड के पास रजिस्टर्ड होने के लिए एक लीग खेलनी पड़ेगी, और उस लीग की विनर टीम को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने की इजाज़त मिलेगी, और वही स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर वो वाली टीम होगी जो इस लीग को जीतने वाली टीम है, जो वो रजिस्टर्ड करा पाएगी। तो क्या ये बात हकीकत पे मबनी है? और अगर ये हकीकत पे मबनी है तो NFC को आप कहाँ देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए, लीग जीतने के लिए? जी इंशाअल्लाह ताला भाई, हमारा जो इस वक्त तो NFC का जो है ना, हमारे यंग जो लड़के हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छे खेलते हैं। उनके लिए ना जो मेहनत की ज़रूरत है, उसको जो है ना, उस वक्त हम जो रजिस्टर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो हमें उम्मीद है कि हम लीग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो क्या समझते हैं कि ये जो लीग में रजिस्ट्रेशन का अमल है, इसमें ये जो मैंने सुनी है, क्या ये ठीक है कि जो टीम लीग जीतेगी वही रजिस्टर्ड होगी? जी यही बात है। उन्होंने जो रूल रखा हुआ है उसमें यही बात रखी है कि लीग होगी, लीग इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी,
और उसमें जो जीतेगी उसको रजिस्टर हम करवाएंगे। NFC की तैयारी कैसी है? क्या आप बाकायदा अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोज़ाना की बेसिस पे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपने लड़कों को मुतहर्रिक करने के लिए खेल रहे हैं? कोई कम्पिटिटिव मुकाबले जो हैं वो आप खेल रहे हैं इस वक्त अपनी टीम किए हुए? आपने किसी रिसेंटली मैं आपसे पूछूंगा अगर आपने किसी टूर्नामेंट में शिरकत की और कैसी पोजीशन रही आप वहाँ पे, जीते हैं, फाइनल तक पहुँचे हैं, या कौन कौन से टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं हालिया वक्तों में? हालिया टूर्नामेंट में अभी तो इससे पहले जो हमने जो है ना MRF कामरे के साथ कमांडो के साथ भी हमारे मैच हुए, टर्निंग सेंटर में भी आर्मी वालों के साथ भी हमारे मैच हुए, और वेलावी में हम मैच खेल के आए हैं, और छोटा लाहौर स्वाबी इसके साथ हमने फ्रेंडली मैच बहुत जो है ना इसी खेल के आए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पोजीशन भी उधर ठीक रही है, काफ़ी बेहतर रही है। तो NFC में ज़्यादा मैंने देखा है मादर के साथ ज़्यादा जो अभी भी NFC में सीनियर्स जो है वो प्लेयर्स ज़्यादा टीम में खेल रहे हैं, जूनियर्स की मैं देखता हूँ बहुत कम तादाद वहाँ पे खेलती है। तो इसकी क्या वजह है? क्या वो आप वाली बात आती है कि जूनियर्स वो सुनी कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं बातों को, उन्हें मौका इसलिए ज़्यादा नहीं फराहम किया जाता, या फिर सीनियर्स अभी भी वो फिजिकली इतने फिट हैं कि वो जूनियर्स पर हावी हैं? असल में मसला इस तरह है तला भाई, सीनियर अभी थोड़ा तजर्बे की लिहाज से वो खेल सकते हैं, जूनियर जो है ना उनके पास स्टेमिना भी है, हर चीज़ है, लेकिन थोड़ा दिमागी तौर पे वो जो है ना पीछे रह जाते हैं। जी अच्छा, वो उसको जो है ना बढ़ाना होगा। यूसुफ, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फुटबॉल खेली है और काफ़ी अच्छे कोचेस के अंदर खेली है, अच्छी वेल इक्विप्ड होके खेली है, तो मैं आपसे एक मुश्किल सवाल करने जा रहा हूँ। आपके ख्याल में NFC को एक वेल नोन क्लब बनने के लिए, वेल नोन क्लब मीन्स कि आप लाहौर में जाके खेलें, आप रावलपिंडी में जाके खेलें, आप फैसलाबाद में जाके खेलें, वाकएंड में जाके खेलें, ऐसी टीम बनने के लिए जो क्लब लेवल पे जानी जाए, आप क्या मुफीद ऐसी चीज़ समझते हैं कि सिर्फ कोचिंग को ही बनाया जाए बुनियाद, या प्लेयर्स को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए? तो आपके नज़दीक वो कौन से अवामिल है जो NFC को एक वेल नोन क्लब बनाने के काबिल बन सकते हैं? चलो भाई, मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी जो है इस वक्त कोच है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन रॉ टैलेंट कभी भी आप प्रोफेशनल प्लेयर के साथ नहीं आप उनको लड़ा सकते, कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। रॉ टैलेंट को तराशने की ज़रूरत है, कोच ही करेगा, उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। अगर आप इंडिविजुअल टैलेंट देखें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जाएगा, उनको मतलब पोजीशंस पता हो, उनको पता हो कि खेलना किस तरह है, तो एक तो कोच की ज़रूरत है, और प्लस वही वाली बात है मेरे पहले वाली कि फ़ुटबॉल देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक अच्छा फ़ुटबॉल देखेंगे नहीं, अच्छा फ़ुटबॉल सीखेंगे नहीं। गाँव में खेलते रहेंगे तो आप जितना मर्ज़ी खेलते रहो, एक जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, वो कभी भी नहीं आ सकती। आप इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्पीड से सब कुछ इम्प्रूव होगा, लेकिन आप कंपैरेटिव जब भी आप होंगे आप नहीं खेल सकेंगे। कंपैरेटिवली अगर मैं आपसे पूछूं कि NFC अगर अभी मैं आपसे पूछूं, अभी मौजूदा जो आपकी टीम है सीनियर्स और जूनियर्स के इम्तिजाज के साथ अगर किसी बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करे तो पोटेंशियल क्या देखते हैं NFC की आप? पोटेंशियल देखें, प्लेयर्स अच्छे हैं, स्किल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वही बात है कोच नहीं है कोई। मतलब एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी सब रिस्पेक्ट करें। अब सीनियर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वही बात है वो साथ खेलते हैं तो उनका वो रिस्पेक्ट का लेवल नहीं है। एक फॉर्मर प्लेयर है, मैं यहाँ पे आप उनको कोट करता हूँ, उन्होंने मैसेज किया है, खिज़र हयात आपके साथ खेलते रहे, अभी दुबई में मुकीम है, आप सब उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने कहा है कि अगर NFC को फुटबॉल कोच की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं माली तौर पर NFC को मदद करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो अगर आप इस तरह के दो और बंदे मेरे ख्याल में अगर तलाश लेंगे अपने टीम में, हर वक्त माली तौर पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग लोग होते ही हैं हर क्लब में, तो मेरे ख्याल में अगर 3 बंदे स्टैंड ले रहे हैं, जैसे यासिर भाई से भी अभी प्रोग्राम से पहले बात चल रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसके लिए आपको लुक फॉरवर्ड, आपने औरों की तरफ नहीं देखना, आपने पहले अपना कदम बढ़ाना है। तो खिज़र ने अपना कदम बढ़ाया है, उन्होंने ना सिर्फ ये बोला है, उन्होंने बोला है मैं किट भी मुहैया करूँगा, मैं फाइनेंशियली जितना मेरी औकात होगी, हस्ती होगी, हैसियत होगी, मैं उसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो कोच आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल करीब में NFC को आप देख रहे हैं उस लेवल पे पोटेंशियली, क्योंकि आपने प्लेयर्स को देखा हुआ है, जूनियर्स को भी और सीनियर्स को भी, तो पोटेंशियली अगर सिर्फ एक अच्छा कोच प्रोवाइड किया जाए तो आप पोटेंशियल देखते हैं बड़ा क्लब बनने की NFC में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सबसे पहले तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा खिज़र का कि उन्होंने ये बात की। कोच से मेरे अंदाज़े में कोच से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लड़कों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, और अब जो नए लड़के आ रहे हैं स्किल लेवल भी उनका जो है काफ़ी अच्छा है, और सिर्फ यही ज़रूरत है कि एक अच्छा कोच मिल जाए, बस मेरे अंदाज़े में यही चीज़ जो है अभी रोके हुए हैं हमें कि हम एक अच्छा क्लब नहीं बन सक रहे।
साबिर भाई आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्या आप इस वक्त जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडी है हमारी गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स गवर्नमेंट भी आप इसमें शामिल कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको भी शामिल कर रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है हमारे अपने तहसील हजो लेवल की, क्या आप उसकी जो आपको सपोर्ट है आपके खेल के लिए या और भी खेलों के लिए मैं बात करूँगा, क्या आप उससे मुतमईन है हालिया जो आपकी हुकूमत जा रही है? देखें हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं शुजा खानज़ादा शहीद को। बेशक ये बात किसी मैं आपको बताऊं, शुजा खानज़ादा शहीद उसको हम सलाम पेश करते हैं। उसने हमारे लिए हर सतह पे नौजवानों के लिए कोशिश की, ग्राउंड्स दिए, माहौल दिया। जहांगीर खानज़ादा भी कोशिश की है। बस अब आपको पता है सेटअप सारा तब्दील हो गया है। वो ऐसी साहब भी थे उस वक्त, तो तारिक बसरा साहब वो भी स्पोर्ट्स लवर थे। तो अभी ऐसी साहबा जो हैं वो भी स्पोर्ट्स से मोहब्बत वाली खातून दिखाई देती हैं, तो क्या आपने उनके गोश गुलाल पे अपनी जो मुतालबात है वो पेश किए हैं? अगर किए हैं तो उनके रिस्पॉन्स क्या रहा है और उनके जो किरदार है इस हालिया वक्त में क्या रहा है आपके क्लब को लेकर? देखें तला, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो इस कोरोना की वजह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं हुई 5 महीने तकरीबन, रमज़ान का महीना मिला के। तो अभी तो हम रीबिल्डिंग कर रहे हैं ग्राउंड्स के। मैंने आपको पहले भी कहा, इस गवर्नमेंट से या ऐसी साहबा से यही दरख्वास्त है कि हमें जो पुराने वाला माहौल था वही दे दें, दोबारा दें, ग्राउंड्स के दरवाज़े खोलें, लोग आएँ देखें। और हम टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं उधर, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे इंशाल्लाह, आपको भी दावत देंगे। तो यही है कि बस हमें ज़रा पुराने वाला माहौल प्रोवाइड कर दें। हम इंशाल्लाह आपको ये कहेंगे कि तमाम जो मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी हमारी सपोर्ट करे, क्योंकि थ्रू आउट हमें इग्नोर किया गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी साहिबा या कोई भी हुकूमती लेवल का बंदा वो हमें जब भी बुलाए या हम जाएंगे उनके पास, हम टूर्नामेंट करवाने की ख्वाहिशमंद हैं। तो अगर देखते हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से कुछ ही दिन हुए हैं स्टेडियम वगैरह ओपन हुआ है, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे और उनसे तवक्को भी करते हैं वो हमारी मदद भी करेंगे। ग्राउंड्स की थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको भी हमने बनाना है। तो अभी तक तो ठीक ही जा रहा है, देखते हैं आगे फिर क्या है। आप अगर सही आपसे पूछा जाए, यही सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर कि जो मौजूदा सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, सियासी सेटअप जो है, क्या वो एनएफसी को और दीगर फुटबॉल क्लब्स को सपोर्ट कर रहा है, और उसकी सपोर्ट कितनी है, और आप दीगर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहना चाहेंगे ऐसी साहिबा से और लोकल गवर्नमेंट से कि वो आपको प्रोवाइड की जाए, जिस तरह इन्होंने बताया कि फुटबॉल ग्राउंड्स को दोबारा खोला जाए, तो कोई ऐसे आपके मुतालबात हैं एनएफसी के मुतालबात इस प्लेटफॉर्म पर रखने का ये सबसे बेहतरीन जरिया है? जी तला भाई, बात इस तरह है, साबिर भाई की बात है ना, इससे पहले जो ऐसी साहब था तारिक अली बसरा साहब, इसको जो मसला है ना, स्पोर्ट्स मैन आदमी कोई भी होता है ना, किसी महकमे में, हमारे साथ तारिक अली बसरा साहब ने बहुत ताउन किया था उस वक्त। उसने बड़े जो है ना, किसी कोई गेम भी है, यह नहीं कि सिर्फ फुटबॉल को, उसने हर गेम को जो है ना उसका ताउन किया। उसके बाद हमारा जो कॉलेज में भी हम काफ़ी टाइम खेले, हमारे साथ कॉलेज में भी माजिद अली भट्टी जो है ना साबिक प्रिंसिपल था शुजा खानज़ादा शहीद कॉलेज का, अभी ट्रांसफ़र हुआ है, उसने भी बड़ा ताउन किया हमारे फ़ुटबॉल टीम एनएफसी के साथ ख़ासकर। तो इससे पहले जो शुजा खानज़ादा जो शहीद थे, उन्होंने हमारे एनएफसी क्या, उसने हर गेम के साथ उसने भी बड़ा ताउन, उससे पहले उसने तख्ती लगवाई थी शुजा खानज़ादा शहीद फुटबॉल ग्राउंड कॉलेज में, तो उससे हमने फ़ुटबॉल में जो है ना टूर्नामेंट भी करवाया था, शुजा खानज़ादा शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट। तो इस लिहाज से जहांगीर खानज़ादा जो है ना वो आए हमारे टूर्नामेंट में, मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम फुटबॉल का ग्राउंड अपग्रेड करेंगे। हम बड़े खुश हुए। उसके बाद जो है ना शुजा खानज़ादा जो जहांगीर खानज़ादा थे, वो पता नहीं किस की बातों में इस तरह आ गए, उन्होंने जो है ना फुटबॉल की जगह क्रिकेट का जो है ना बनवा दिया ग्राउंड। वो अगर सही देखा जाए तो मेरे ख्याल में वहाँ पे आप थोड़ा सा मिसगाइड हुए। वहाँ पे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बाकायदा तौर पे फुटबॉल के लिए उन्होंने मुख्तस कर दिया था। पहले ये फैसला हमारा ऐलान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो फुटबॉल के लिए होगा, क्योंकि कॉलेज का जो ग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए वो मौजूद ग्राउंड था। तो जो स्पोर्ट्स बोर्ड के बंदे आ रहे थे, मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं भी उस
उस वक्त काफ़ी मुताबिक था इंतजामों में। तो जो स्पोर्ट्स बोर्ड के बंदे आ रहे थे उन्होंने जब वो ऑन द स्पॉट देखा है तो एट द स्पॉट देख उन्होंने ये अपनी सिफारिशात जो है वो जहांगीर साहब को स्पोर्ट्स बोर्ड की सिफारिशात की पेश की गई। आप इस ग्राउंड को अगर जिनाब क्रिकेट स्टेडियम के मुकाबले में क्रिकेट के लिए तैयार करेंगे तो ये आपको एक अच्छा ग्राउंड बन के दिखाएगा, कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड। और इसी के साथ अगर आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल का ग्राउंड बहुत मस्ट है, ज़रूरी है, तो वो तो बनना ही बनना था। तो मेरे ख्याल में मैंने आपकी बात को टोका, वहाँ पे जो जहांगीर खानजादा साहब का फैसला था वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का, वहाँ पे आपको फुटबॉल खेलने का अभी भी मौका मिल रहा है। मेरा सवाल आपसे अभी भी यही है कि अगर आपको अभी ये कहा जाए कि आप लोकल गवर्नमेंट से अपने फुटबॉल क्लब के लिए कोई एक चीज़ तलब करना चाहें तो क्या हो? क्या आप सिर्फ ये चाहेंगे कि फाइनेंशियली एक ऐसा कोच प्रोवाइड किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोच हो जिसने फुटबॉल खेली हुई हो, और उससे जो फाइनेंशियली जो उसकी सैलरी हो मंथली वो स्पोर्ट्स बोर्ड मुहैया करे, या फिर कोई ऐसी इक्विपमेंट आप चाहते हैं कि आपको किट्स वगैरह फराहम की जाएँ, या फिर ग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं नेट वगैरह लगा के दी जाए? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट अगर आप भी यहाँ पे मदद करना चाहे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यासिर वकास की इस कोशिश को देखते हुए, तो आप उनके आप सामने अपना मेन मुतालबा वो आप क्या पेश करेंगे? मेन मुतालबा इस तरह पे बात आपकी जो है ना, खिज़र भाई ने भी जो जिस तरह खिज़र भाई है हमारा दोस्त खिलाड़ी है, उसका भी जो है ना तावन है। उससे पहले जो फरहान है हमारा साहब का कैप्टन भी रहे अमेरिका में, वो भी उसने पहले भी 2-3 अच्छी फुटबॉल खेलता है, वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है। उसने पहले भी 2-3 कलर के हमें टीम के लिए दे दिए। उससे पहले हमारा NFC का डिफेंडर है साबिर भाई, दुबई में है, उसने भी हमें कलर भेजा है NFC के लिए। तो कलर की तो ज़रूरत नहीं है। उससे जो रमनियाज हमारा साहब कैप्टन रहा है, साहब का कैप्टन है हमारा रमनियाज इंग्लैंड में, UK में, वो उसने भी हमें जो है ना बड़ी, उसने असद भाई हमारा अमेरिका में, उसने जो फंड वगैरह मतलब बहुत अच्छे स्पोर्टर्स हैं आपके पास हैं। तो कोच के लिए भी और नट और किट के लिए भी हमें जो है ना इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं, हम अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। मेन जो मुतालबा है हमारा, हमें ग्राउंड मुहैया किए जाए, और ग्राउंड के ऊपर जो है ना तमाशाइयों को आने का जो है रुकावटें ये एक मेरे ख्याल में जो यहाँ पे खुल के सामने आ रहा है मौक़िफ़ जो है वो आप साहब का मुझे जो नज़र आया, मैं साबिर के पास आऊँगा इस मामले को लेके। आपका मौक़िफ़ ये नज़र आ रहा है कि स्पोर्ट ग्राउंड जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है उसे मुख्तस कर दिया जाए कि NFC फुटबॉल क्लब का ये होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड है। अच्छा, और साबिर आपके पास मैं इसी बात को लेकर आऊँगा कि आप सही की बात से एग्री करेंगे कि सिर्फ NFC के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अगर मुख्तस कर दिया जाए तो यही हमारी पॉलिटिकल डिमांड है अपनी हुकूमत से? देखें, हमने 14 अगस्त का मैच कराया, आप यकीन करें एक तमाशाई भी नहीं था। साथ ही क्रिकेट का मैच हुआ जिसमें हुकूमती अहदेदार भी थे और हज़ारों के तादाद में लोग थे। नाइट मैच हुआ था, वो कोरोना की अंडर प्रोग्रेस में हुआ था, कोरोना जारी था, उस पर जारी था, सेफ्टी मेजर्स को नज़रअंदाज किया गया, वहाँ पे नज़रअंदाज किया गया। जबकि हमें कहा गया कि भाई आप खेलें लेकिन तमाशाई वगैरह कोई ग्राउंड में नहीं आएगा। अच्छा चलें जी, ट्रॉफीज़ वगैरह हमने ख़ुद ली अपने जेब से। अभी इसको कंक्लूड करते हैं सारी इसको। मैं ये चाहता हूँ कि या हमारी टीम ये चाहती है NFC कि हम 20-25 साल से खेल रहे हैं, तो हमें यही चाहिए कि ग्राउंड में माहौल दें, हमें ग्राउंड खोलें, तमाशाई आएँ, चलें। वालिदैन से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को, ठीक है तालीम से बेहतर कोई चीज़ नहीं, लेकिन अगर उनके लिए कोई थोड़ा वक्त निकले तो हमारे पास भेजें NFC ग्राउंड स्टेडियम में, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, तो हम इंशाल्लाह उनको बेहतर माहौल देंगे, बेहतर फैसिलिटीज़ देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान, चूँकि आपको पता है कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद हों उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ग्राउंड आबाद हों, हज़रों के जो नौजवान लड़के हैं वो ग्राउंड में आएँ, हम इनको सिखाएं, हम इनके साथ मेहनत करें ताकि साल डेढ़ 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद हमारे पास एक सेकंड लेवल की टीम ऐसी हो जो हमें रिप्लेस करे। इस वक्त NFC की फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? फ़ैन फॉलोइंग के लिए मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने तो हमारा दिल जीत लिया आज, यासिर भाई ने भी, और बकाया भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है जो उसके कहूँगा कि देखें, सुतेलो वाला सलूक ना करें, आप आएँ देखें, फ़ुटबॉल को देखें, परखें। अगर आपको एंटरटेनमेंट ना मिली, मज़ा ना आया, तो फिर आप हमसे बात करें। फ़ुटबॉल से ज़्यादा एंटरटेनमेंट गेम क्रिकेट भी नहीं है। क्रिकेट भी आप मशकूक गेम हो गई है।
ये वाहिद पूरी दुनिया में स्पोर्ट है कि सारी दुनिया खेल रही है, सारी दुनिया देख रही है, कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा इस पे। कम एलिगेशन से, ठीक है। आप देखें क्रिकेट में छोटे लेवल से देखें, नेशनल लेवल तक देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, अब एलिगेशन लगते हैं, बदनामी हो रही है। मतलब ये आप क्रिकेट भी खेलें, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अपने वालिदैन के लिए ये है कि आप अपने बच्चों को भेजें हमारे साथ, आधा घंटा भी अगर वो खेलें, हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन टीम बना के देंगे, बेहतरीन नौजवान तैयार करके देंगे। यूसुफ, आपसे प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, तो मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मैं इस वक्त की मौजूदा सूरत-ए-हाल में NFC किसी 3 प्लेयर्स आपसे पूछूं जो नेशनल लेवल पे अगर इक्विप्ड किए जाएं और उन्हें प्रोवाइड की जाएं वो फैसिलिटीज़ तो खेलने के काबिल होंगे, तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? सीनियर्स को मैं इनमें से फ़िलहाल निकाल दूंगा क्योंकि मैं यंग जो इंक्लूड ना करें, इंक्लूड नहीं करूँगा, एक्सक्लूड करते हुए बताएं। एक्सक्लूड करते हुए बताऊँ तो 3 नाम मेरे जहन में जो आ रहे हैं, एक सरफराज लड़का है नडोपा गांव से, मुझे काफ़ी पसंद है उसकी डिफेंस। नुमान है, मुझे काफ़ी पसंद है उसका मिडफील्ड। और एक सजाद लड़का है, बहुत अच्छा स्प्रिंट है, बहुत फिट लड़का है, सिर्फ थोड़ा सा उसको जो है गाइड, ग्रूमिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। साबिर, आप यूसुफ को इस लीग में शामिल करेंगे? यूसुफ भी अब सीनियर्स में आ जाते हैं, इसने अच्छी बात की है। ये अब आपको पता है फुटबॉल का जो प्लेयर है वो 30+ से आप उसकी जो है ना वो कैपेबिलिटी नहीं रहती, वो स्टेमिना या उसका वो नाम नहीं रहता। अब तो फुटबॉल है ही बस 18 से 25 साल, बेहतरीन फुटबॉलर जो दुनिया के हैं वो इसी एज की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे लड़के हैं, वो सरफराज का नाम लिया है, तो सरफराज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उमर लड़का अच्छा है और सजाद अच्छा है, लड़के अच्छे हैं। लेकिन वो फिर वही बात के वो इनको वो नहीं है वो दिमाग में कि बार हम बाहर खेलेंगे, हम इतने बड़े लेवल पे जाएंगे। यूसुफ की बात सामने आ रही थी कि फुटबॉल को देखते नहीं है, देखते नहीं हैं। फिर जब अच्छी टीम के साथ मैच होते हैं तो फिर वो उनका वो नहीं होता, उनका लेवल वो नहीं रहता। को कंक्लूड करते हुए एक ऐसा क्वेश्चन जो फुटबॉल की हर डिस्कशन में वो शामिल होता है, आप सब भी बखूबी वाकिफ हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल पे मैं अगर आपको पूछूं इस वक्त जो वर्ल्ड के टॉप 3 फुटबॉलर्स हैं, तो मैं आपसे 1, 2 और 3 की अगर पोजीशन पूछूं वर्ल्ड के फुटबॉलर्स की, प्रोग्राम की कंक्लूजन करते हुए इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए, उनकी दिलचस्पी के लिए, तो आपकी नज़रिए में 3 वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर इस वक्त कौन है? सर देखें, अगर दुनिया में अगर आप देखें, आप ज़्यादातर लोग स्ट्राइकर को पसंद करते हैं, मतलब गोल स्कोर करने वाले को, लेकिन ऐसा जो एंटरटेनमेंट मुहैया करे। हम फुटबॉल खेलते हैं, हमें पता होता है जो गोल स्कोरर होता है उसके साथ भी जो खिलाड़ी खेलते हैं वो भी वर्ल्ड स्टार और अच्छे प्लेयर होते हैं। मैं समझता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्ट्राइकर में दुनिया में सबसे अच्छा स्ट्राइकर है, मतलब मेसी से ऊपर समझते हैं? मेसी से भी ऊपर समझता हूँ, क्योंकि उसके पास तमाम क्वालिटीज़ हैं। मसलन हेडर है उसके पास बहुत अच्छा, लेफ्ट राइट फुट और उसकी स्प्रिंट मेसी। डिफेंस में भी आप देखते हैं, डिफेंस में भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडफील्ड की तरफ आ जाएं तो मिडफील्ड में डी ब्रुयना है, बहुत ज़बरदस्त, बेल्जियम का है, मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलता है, उसके असिस्ट सबसे ज़्यादा है प्रीमियर लीग में, बहुत उभरता हुआ, और मेरे ख्याल में अगर इस साल बैलन ड'ओर होता तो वो बहुत बड़ा नाम। इसीलिए जो अब पिछले 5-7 साल से चला आ रहा है कि जो असिस्ट करता है खिलाड़ी उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंग्लिश मीडिया, स्ट्राइकर के साथ उसको लेके आते हैं कि यार ये असिस्ट इसकी सबसे ज़्यादा है। तो डी ब्रुयना बहुत अच्छा है। तो डिफेंस में आप सर्जियो रामोस को ले लें, जो वो ज़बरदस्त है, मतलब है थ्रू आउट ले गया चैंपियन। आपके लिए और सही दोनों के लिए मुख्तसार करेंगे प्रोग्राम का वक्त, क्योंकि काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत दिलचस्प प्रोग्राम फुटबॉल एक ऐसा मौजूद है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेसी और रोनाल्डो? मैं प्रेफर करूँगा रोनाल्डो को। सही, आप मेसी या रोनाल्डो? असल में इस तरह मेसी की बहुत प्यारी गेम थी, लेकिन उसकी जो है ना बात तो मेरे यहाँ से किस्मत उसकी साथ नहीं दे रही। अच्छा, तो अभी किस्मत अच्छी जो है ना आलिया बाग में रोनाल्डो है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप सब अशखास का, मैं खुसूसन साबिर भाई का, यूसुफ आपका और सईदुर रहमान आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और प्रोग्राम का एंड में मैं
अपनी तरफ से भी, क्योंकि मैंने भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ काफ़ी फुटबॉल खेली है, देखी है, मैं इनके ग्राउंड को विजिट करता हूँ, मेरा फ्राइडे ऑफ होता है तो मैं ज़रूर इनके पास जाता हूँ। मेरी भी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि जो गुजारिशात आज इन भाइयों ने पेश की हैं, प्लीज़ बराए मेहरबानी उन पर अमल किया जाए, फुटबॉल को प्रायोरिटी दी जाए एज अ स्पोर्ट। क्रिकेट के मुकाबले की नहीं तो कम अज़ कम आप उसे ऐसी प्रायोरिटीज दें कि इन्हें ग्राउंड मुहैया किए जाए, तमाशाई आने जाने की इजाज़त दी जाए, टूर्नामेंट्स में इनको स्पॉन्सर किया जाए। क्रिकेट की तरह अगर आप इन्हें स्पॉन्सर करेंगे तो जैसा साबिर ने कहा है कि इंशाल्लाह यहाँ से आपको नेशनल लेवल के प्लेयर्स मिलेंगे और एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा लोगों को, जो कि आजकल के दौर में, टेंशन ज़्यादा दौर में बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एक बार फिर अपनी लोकल गवर्नमेंट से भी, एसी साहब से भी गुजारिश है कि जो गुजारिशात उन्होंने पेश की है, मेरी अपनी तरफ से एज अ व्यूवर, ये फुटबॉल व्यूवर जो है वो मैं अपनी तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि पहली फुर्सत मैंने एक अच्छा कोच जो कि खुद फुटबॉल खेल चुका हो, नेशनल लेवल की नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फुटबॉल उसने खेली हुई हो, वो इन्हें मुहैया किया जाए। इसी बात के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा। अपने तमाम व्यूअर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह हाफिज।